हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गड्ढा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त चैनल का होस्ट एसके आर्या। तो बेसिकली आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिग डेटा के सेकंड यूनिट के बारे में। जी हाँ, यूनिट 2, जहां पे हम सीखने वाले हैं बिग डेटा के हेडूप के कॉन्सेप्ट को और उसके मैप रिड्यूस के कॉन्सेप्ट को। तो हमारे यूनिट 2 के लेक्चर्स स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से जरूर ऑन कर लें ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। उससे पहले छोटी सी चीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, क्योंकि हर यूनिट का हर टॉपिक जो प्रीवियस वीडियो है उससे वो रिलेट करता है। तो अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आपकी चीजें आगे चल के मिस हो जाएंगी। तो इसलिए प्रीवियस वीडियोस को देख लेना और सभी नोट्स को शेयर कर दिया गया है। आप गूगल क्लासरूम की मदद से अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और सेकंड यूनिट के नोट्स भी बहुत जल्दी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज के अकॉर्डिंग ये हमारा 8th लेक्चर है, जहां पे हम सीखने वाले हैं सेकंड यूनिट की हम बात करने वाले हैं मैप हडूप एंड मैप रिड्यूस की। तो उसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास व्हाट इज हडूप। तो हडूप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हडूप है क्या और क्यों यूज करते हैं, तो इसको समझ लेते हैं फटाक से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल वे में समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। तो पहले इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं और ये क्या वर्क करता है उसको समझ लेते हैं, फिर इसको एग्जांपल के साथ हम समझते रहेंगे। तो पहला टॉपिक है हडूप। हडूप एक्चुअल में है क्या, तो आप देख सकते हो हडूप इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क। यहाँ पे जितने भी टेक्निकल वर्ड्स आएंगे उनको मैं आपको सामने आपके साथ एक्सप्लेन करता चलूंगा। फ्रेमवर्क, ठीक है, तो यहाँ पे जो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक मॉडल। क्लियर? ओपन सोर्स का मतलब है कि एक ऐसा टूल है या फिर एक ऐसी टेक्निक है या ऐसी कह सकते हैं हमारे पास कोई ना कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, जिसको कोई भी यूजर इजीली डाउनलोड करके यूज कर सकता है, उसके सॉफ्टवेयर के सारे फीचर को यूटिलाइज कर सकता है। क्लियर? एंड ओवरसीन बाय अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। इसको ओवरली बेसिकली इस पे काम किया है वो किस कंपनी ने काम किया है इसको बनाने के पीछे, अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने काम किया है। विच इज रिटन इन जावा। तो इसको जावा में डेवलप किया गया है, जावा के कोड के फिर जावा लैंग्वेज पे इसको तैयार किया गया है। जो इसको यूज किया गया, मेन इसका पर्पस क्या है हडूप का, फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेस ऑफ ह्यूज डेटा सेट। यानी जो भी हमारे पास बहुत ही ह्यूज डेटा होता है उसको स्टोर कराने के लिए और प्रोसेस कराने के लिए इसको यूज किया गया है विद द क्लस्टर ऑफ कमोडिटी हार्डवेयर। बेसिकली क्लस्टर क्या है, क्लस्टर को भी हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास डिफरेंट टाइप का डेटा है, बहुत सारा डेटा सेट है। मान लीजिए कि अगर मैं टेक्स्ट फाइल की बात करूं तो टेक्स्ट फाइल क्या होती है, हमारी डॉक फाइल भी टेक्स्ट फाइल होती है, एक्सेल की फाइल भी टेक्स्ट फाइल होती है, वर्ड की फाइल भी टेक्स्ट फाइल होती है, नोटपैड की फाइल वो भी टेक्स्ट फाइल होती है। तो डिफरेंट टेक्स्ट फाइल ही है सारी। तो इन सभी फाइल का एक बंच जो हमारा क्या कहलाता है, क्लस्टर, जहां पर डिफरेंट टाइप की फाइल हो और एक सिंगल फॉर्मेट को फॉलो करती हो, वो हमारा क्या होता है, क्लस्टर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देयर आर मेनली 2 प्रॉब्लम्स विद बिग डेटा। तो जो हडूप को हम यूज कर रहे हैं वो क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि बिग डेटा के अंदर 2 मेन प्रॉब्लम या फिर मेजर प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हडूप के कॉन्सेप्ट को आगे लाया गया। तो पहला प्रॉब्लम है स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। जहां पर बहुत सारा डेटा होता था, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स का डेटा होता था, डिफरेंट टाइप का डेटा होता था, तो उनको मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या होता, हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। इसलिए हडूप के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने स्टार्ट किया यूज करना। फिर है प्रोसेस ऑफ स्टोर डेटा। देखो प्रोसेस ऑफ स्टोर डेटा का मैं एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, एक बार फिर से आपको समझाने के लिए एग्जांपल लेते हैं हम रिजल्ट का। मान लीजिए प्रीवियस कई ईयर का जो रिजल्ट है पिछले 10 सालों का, अगर मैं किसी भी स्टैंडर्ड की बात करूं, मान लीजिए मैं 10th स्टैंडर्ड की बात करूं तो क्लास 10th का रिजल्ट पिछले 10 सालों से इंटरनेट साइट्स पे अपलोड है, यानी उस पर शेयर्ड है। हम पिछले 10 सालों का डेटा कभी भी उस पर अपना रोल नंबर डाल के अपने डिटेल को शेयर करके हम वहां से अपनी क्वेरी को फुलफिल कर सकते हैं, अपना जो भी आउटपुट या फिर जो भी रिजल्ट चाहिए वो वहां से चेक कर सकते हैं। तो सोचो कि पिछले हर साल लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, पिछले 10 सालों में कितने सारे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया होगा, कोई पास है, कोई फेल है, कोई किस कॉलेज का है, कोई किस कॉलेज का है, कौन सी सीरीज में आया, किस बोर्ड का है, बहुत टाइप की इंफॉर्मेशन होंगी। तो इसको एक सिंगल क्लिक पे सर्च करके आपके सामने फिल्टर करके लाके रख देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस तरीके की प्रोसेस को प्रोसेस कराने के लिए, इस टाइप के डेटा सेट को या इस टाइप की क्वेरीज या ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हडूप कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा प्रोसेस ऑफ स्टोर्ड डेटा। क्लियर? आगे समझते हैं द ट्रेडिशनल अप्रोच लाइक आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर सारे का सारा डेटा हमारा टेबुलर फॉर्म में होता है और डिफरेंट टेबल के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, हो सकता है कोई टेबल आपस में ज्वाइन हो, किसी न किसी माध्यम से आपस में कोई ना कोई रिलेशन को बिल्ड कर रही होंगी। क्लियर?
is not a sufficient to the heterogeneity of the data. So Hadoop comes as the solution to the problem of big data. यानी Hadoop का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया कि ये जो दो मेजर प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सके. आई थिंक Hadoop आपको क्लियर हो गया होगा. Hadoop क्या है? Hadoop एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज करते हैं किस लिए? डेटा को स्टोर कराने के लिए और उसे प्रोसेस कराने के लिए. क्लियर? अभी हम आगे समझते हैं कंपोनेंट ऑफ Hadoop. तो Hadoop के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? क्लियर? तो फर्स्ट कंपोनेंट इज HDFS. HDFS का काम क्या है? Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम. तो इसको मेनली हम यूज करते हैं स्टोरेज यूनिट के लिए. अब ये कैसे काम करता है थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं. Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल है, हमारे पास यहाँ पे एक वीडियो फाइल है, हमारे पास यहाँ पे एक ऑडियो फाइल है और यहाँ पे एक पिक्चर फाइल है. क्लियर? हम जब कोई पिक्चर या कोई डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो पर्टिकुलर किसी न किसी जो हमारी फाइल होती है किसी न किसी फॉर्मेट में होती है, उसका कोई अपना कोई ना कोई पर्टिकुलर एक्सटेंशन होता है. अगर मैं टेक्स्ट की बात करूं तो .txt हम समझ लेते हैं इसको. ठीक है? तो अब मान लीजिए अब इस डेटा को हमें स्टोर कराना है, तो ये जो फाइल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है ये क्या करेगा? जिस टाइप का डेटा होगा उसके लिए एक स्पेस क्रिएट करेगा. ठीक? स्पेस क्रिएट करने के बाद उसे अलोकेट कर देगा. MP3 टाइप का डेटा जितना भी होगा वो सारा यहां अलोकेट होगा. JPG टाइप का डेटा सारा यहां रिलोकेट होगा. तो इस डेटा सेट को लोकेशन देने के लिए या फिर स्टोर कराने के लिए हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं HDFS. अगर आप लोगों ने C लैंग्वेज पढ़ी होगी तो वहां पे देखा होगा कोई भी हम अगर वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल का जो वैल्यू है या फिर डेटा को स्टोर कराने के लिए उसको पर्टिकुलर के स्पेस हम असाइन करते हैं. तो सेम वही चीज है यहाँ पे, जो डेटा आ रहा है उस डेटा को स्टोर कराने के लिए हम क्या करते हैं कि स्पेस, इसको मेमोरी एलोकेशन भी कहते हैं. तो इस स्पेस में इस डेटा सेट को एलोकेट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं? HDFS. आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ Hadoop इज दैट मैप रिड्यूस. बेसिकली मैप रिड्यूस को हम यही से इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं. मैप रिड्यूस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए MP3 की फाइल है या फिर मैं इस JPG फाइल की बात कर लूं. मान लीजिए एक व्हाट्सएप है और मैं दूसरे व्हाट्सएप पे एक फाइल यानी एक पिक्चर को शेयर कर रहा हूं, एक JPG पिक्चर है शेयर कर रहा हूं. तो इसका कुछ एड्रेस होगा, इसका कुछ एड्रेस होगा. क्लियर? इन दोनों एड्रेस के बीच में कोई तो रास्ता चाहिए, यानी किधर से जाएगा कोई रास्ता चाहिए, यानी एक रास्ता बनाना, एक पाथ जनरेट करना. क्लियर? तो दिस वन ये क्या है हमारा? मैप रिड्यूस. तो मैप रिड्यूस क्या प्रोवाइड करता है? एक पाथ, एक नियरेस्ट पाथ. आप लोगों ने NFA पढ़ा होगा, है ना, DFA पढ़ा होगा, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पढ़ी होंगी. वहां पे भी हम क्या करते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करते हैं. तो कुछ वैसा ही समझ सकते हैं हम लोग. यहाँ पे रिड्यूस क्या करता है? मैप रिड्यूस. हमारे पास डिफरेंट वेज हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, बट ये कोशिश करता है कि जो सबसे नियरेस्ट हो, सबसे शॉर्टेस्ट हो और सबसे इजीएस्ट पाथ हो, ये उसको क्रिएट करता है. किसके लिए? डेटा ट्रांसमिशन के लिए. क्लियर? तो ये मैप रिड्यूस का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. और इसको हम यूज करते हैं प्रोसेसिंग यूनिट के साथ. प्रोसेसिंग यूनिट कहां से आई? जब हमने यहाँ पे एक JPG फाइल को जब ट्रांसफर किया तो ये क्या हो रही है? प्रोसेस हो रही है. यहां से इनपुट गया, यहाँ पे आउटपुट आया, तो ये बेसिकली क्या कर रही है? प्रोसेस, जिसको हम IPO प्रोसेस भी बोलते हैं, IPO टेक्निक बोलते हैं. इनपुट प्रोसेस देन आउटपुट. क्लियर? तो ये हमारा किस में आता है? प्रोसेसिंग यूनिट में. एंड लास्ट वन इज YARN. YARN. YARN स्टैंड फॉर येट अनदर रिसोर्स नेविगेटर इज अ रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट. तो नेविगेटर क्या होता है? जो नेविगेटर का काम क्या होता है कि आपका जो डेटा है उसको नेविगेट करना. नेविगेट का मतलब समझाते हैं. जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए मुझे अपना एक एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है. क्लियर? हमें एक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है. तो एडमिट कार्ड में क्या क्या डेटा सेट आएगा? हमारी JPG आएंगी यानी पिक्चर आएगी और हमारा टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा आएगा. ये दो डेटा सेट हमारे पास आएंगे. हम जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे वहां पिक्चर होगी और हमारा जितना भी डेटा होगा वो रिटन फॉर्म में होगा. ये तो क्लियर है. तो अब जब हम कोई ऑपरेशन या कोई क्वेरी उनको पास करते हैं तो उस क्वेरी को पास करने के टाइम पे ये जो हमारा YARN है ये क्या करता है? नेविगेट करता है. इट मींस दैट मान लीजिए कि हमारा ये व्हाट्सएप है या फिर हम ये से कैसे समझ सकते हैं, ये हमारा इंटरनेट है और ये यूजर है. यूजर जब इसे रिक्वेस्ट भेजता है तो ये यहाँ पे आपकी डिटेल को लेगा, जो भी इसके वैलिडेशंस होंगे उनको चेक करेगा. चेक करने के बाद ये किसको भेजेगा? डेटाबेस में JPG के पास. ठीक है? JPG से बोलेगा कि अपनी पिक्चर पास करो. जो आपने फॉर्म भरने के टाइम पे डिटेल पास करी होंगी ये उनसे बोलेगा जो आपने डिटेल या इनपुट पास किया था वो पास करो. अब ये यहां जाकर श्रिंक होगा.
ठीक, ये यहाँ पे जाके श्रिंक होगा और फाइनली यहाँ पे प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद तब आपको आउटपुट मिलेगा। तो कहने का मतलब है जो रिसोर्स मैनेजमेंट है ये डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स को अलग अलग जगह से क्या करता है, इंसाइट करता है, या फिर कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारा डेटा जहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है उनको क्या करता है, कलेक्ट करता है और एक सिंगल डेटा के फॉर्म में या फिर सिंगल फाइल के फॉर्म में यूजर को प्रोवाइड कराता है। ये किसका काम है, यार्न का। तो आई थिंक आपको हडूप क्या होता है और हडूप की जो मेजर 3 कंपोनेंट्स हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ हडूप, यानी हडूप की क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।